नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बिहार दे तो 12 पुलन की गिनने की खबर आई रही है। अब उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में गिलास को बना हुआ, शीशा को बना हुआ, बिल्कुल टनाटन 4 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल, वहाँ में भी दरार आ गई। सब पैसे का चक्कर है भाई साहब। पैसा इतना खा रहे हैं, माल उसमें लगा नहीं रहे हैं, तो पुल दगादग गिरे जा रहे हैं। अब चाहे चित्रकूट का ब्रिज हो, इससे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, मोदी जी ने फीता काटा और फीता काटते ही 1 हफ्ते बाद बता रहे वहाँ बरसात हुई और पहली बरसात में ही वो पुल में कई जो फ्लाईओवर थे कई जगह उसमें जो है दरारें आ गई। तो अभी तो प्रोफेसर साहब बिल्कुल बारिश की शुरुआत है और अभी तो यह हिसाब से अगर पुल गिरेंगे तो बड़ी दुर्घटना है सके। या काम कहाँ कर रहे हैं ये लोग? काम करें तब ना गिरे ना। काम के बजाय ये क्या प्रचार कर रहे हैं? भाई एक ही चीज हो सके, या तो आप ईमानदारी से जनता के लिए काम कर लो, वो काम तो इनसे हो नहीं रहा, तो इनका प्रचार ही प्रचार हो रहा है। एक कहावत है, थोथा चना बाजेगा ना। अभी वो बताओ, थो चना बाजेगा ना, वो बात तो सही है, लेकिन एक बात तो बताओ, जहाँ हिसाब से पुल गिर रहे हैं भाई साहब से तो बिल्कुल मट्टी खराब है रही है भाई साहब से। तो आप सोच के देखो, जैसे हम यहाँ नोएडा में बैठे हैं, बगल में गाजियाबाद है और पीछे हापुड़ है। अब ये हिंडन नदी पड़ रही है ना, इसका पुल गिर जाए तो उसके बाद सोच के देखो क्या होगा। सब कजू तहस नहस है। आप एज्यूम करो क्या होगा। अरे साहब, अगर है जाए तो सगरो भाई अर्थव्यवस्था सगरी डमाडोल है जाएगी। खाने पीने आने जाने, रेल जहाज सब प्रभावित है जाएंगे। ट्रक, खाने पीने की वस्तु, सब चीज बिल्कुल रेटक मेटा है जागो। आप सोच के देखो, आदमी मेरठ से जा रहा है दिल्ली, उसकी फ्लाइट है, पुल टूट गया, वो कैसे जाए? कहीं बच्चों को खाना जाना है, कहीं दवाएं जानी है, कहीं आदमी जा रहा है, कोई इमरजेंसी में जा रहा है, किसी को मरीज भर्ती करना है इधर से उधर, तो सब तहस नहस, पूरी व्यवस्थाएं चौपट। तो यही हाल बिहार में हो रहा है। 12 से ज़्यादा पुल गिर चुके हैं। आप ये मान के चलो कि वो जो 12 पुल गिरे हैं तो कम से कम 25 से 30 जिले को प्रभावित करेंगे, और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में है। तो कितनी जनसंख्या प्रभावित हो रही है? मुझे लग रहा है कम से कम नहीं तो 1 करोड़ जनता आराम से प्रभावित हो रही है। तो अभी तो प्रोफेसर साहब शुरुआत है बारिश की, अभी तो बहुत बारिश है। अब यह हिसाब से अगर पुल गिरने लगे तो फिर क्या होगा? आपकी इस बार पुल गिरने का शतक लगाएगी ये सरकार। अरे पुल गिरने का शतक लगाएगी। आप देख लो, बिहार के बाद अब यूपी की तरफ भी बढ़ गया है मामला। मध्य प्रदेश में भी कई पुल जो है जर्जर अवस्था में है मध्य प्रदेश में। गुजरात में आप देख ही रहे हो कि बड़े बड़े जो शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत जैसे, उनकी रोडें भर के बिल्कुल अंदर गिर रही हैं। सूरत और अहमदाबाद जैसे जो प्राइम सिटी है। ये क्या है ये क्या मसला क्या है कि इनमें लागत लग रही है, सरकारी पैसा लग रहा है, आम जनता को पैसा लग रहा है, क्या है क्या है का पैसा नेता और अधिकारी मिलके अपनी जेब में रख रहे हैं और सिर्फ जो है लीपा पोती हो रही है, काम नहीं हो रही। ठुकाई पिटाई से बढ़िया तरीके से काम नहीं हो रहा। एक सवाल फिर और मेरे दिमाग में आवे, अब मेरे दिमाग में आवे, मैं हूँ देसी बेबाक, मैं फिर अपनी बात को कहूँ जरूर हूँ। अब साहब एक बात बताओ, हमारे देश में भारत की टीम जीत के आई, मुंबई में मार करोड़ों आदमी सड़क पे उनके स्वागत में, अच्छी बात है, हम वहाँ के संग हैं, हम वहाँ के खिलाफ ना है। लेकिन यही लोग अगर तन्नक्सी बेरोजगारी पे सवाल उठा देते हैं, महंगाई पे सवाल उठा देते, इन पुल गिरने पे सवाल उठा देते, तो सगरों काम है जातो एक ही बेर में। भाई देखो, आपने जो सवाल किया है इतना संजीदा सवाल है, मैं कल से सोच रहा था। लेकिन अब मामला ये है कि हमारी ये मजबूरी, हमें राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, हम अगर ये बोल देते कि इतने बेरोजगार आदमी भारतीय खिलाड़ियों के स्वागत में गए, तो वही बेरोजगार आदमी जो है हमारे पीछे राशन पानी लेके पड़ जाते, बोले तुम देशद्रोही हो, तुम चाहते ही नहीं हम खिलाड़ियों का स्वागत करें। अरे भाई, देश की जनता है, ठीक है, खिलाड़ियों का स्वागत करो, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ जान जोखिम हम तो एक बात कह रहे हैं, खूब स्वागत करो। अपने खिलाड़ी, अपने देश के खिलाड़ी, देश के नहीं यहाँ जीते हैं, सबको खुशी की बात है, बिल्कुल वहाँ को कोई विरोध नहीं कर रहा, बिल्कुल स्वागत योग्य है। लेकिन जितनी आप वहाँ में कर रहे हो, अगर इतनी सवाल सरकार से करने लगो तो बिल्कुल सब काम बेहतरी जो है जा।
आप ये बताओ कि जब बेरोजगारी का मुद्दा आता है, अभी नीट परीक्षा लीक का मुद्दा आया, तो युवा सड़क पे क्यों नहीं है? नेता ही सड़क पे क्यों है? क्या सारी ठेकेदारी नेताओं की है? क्या सारी ठेकेदारी मेरी है या आपकी? आप अपने चैनल पे दिखा रहे हो आपके बच्चे तो नीट की परीक्षा नहीं दे रहे, लेकिन आपके अंदर की भावना है इसीलिए दिखा रहे ना मेरे बच्चे अभी नीट की परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर की भावना है इसीलिए हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे वाकई नीट की परीक्षा दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सड़क पे क्यों नहीं है? उनका परिवार सड़क पे क्यों नहीं है? जो तैयारी करने वाले हैं, अब आने वाले समय में तैयारी करेंगे, वो सड़क पे क्यों नहीं है? वो सवाल क्यों नहीं कर रहे? हाथरस में जो दुखद घटना हुई उसके लिए जनता सड़क पे क्यों नहीं है? राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा कि जब जनता सड़क पे उतरना बंद कर देती है, समझ लो संसद आवारा हो गई, यानी कि सत्ता पक्ष आवारा हो गया। सत्ता पक्ष फिर अपनी मनमानी करेगा। हिसाब से तो 10 साल से आवारा ही है रही, अब लाइन पे आई दी है। वो लाइन पे इस वजह से आया कि भैया हमारे बहुजन साथियों ने वोट दे दिया, संविधान बचाने वाली बात थी। बीजेपी के नेता जो है बड़बोलेपन में, अति आत्मविश्वास में बोल गए कि हम संविधान बदल देंगे, तो इसलिए बहुजन साथियों ने बिल्कुल समझदारी का काम किया, इंडिया गठबंधन को ठकाठक वोट दे दिए और विपक्ष को इतना मजबूत कर दिया कि विपक्ष बिल्कुल चूड़ी चढ़ा रहा है, डेली चूड़ी चढ़ा रहा है, डेली चूड़ी चढ़ा रहा है और चढ़ाता ही जा रहा है। और मोदी जी परेशान है, बिल्कुल परेशान है मोदी जी। मोदी जी अभी जो है राष्ट्रपति भवन में एक प्रोग्राम चल रहा हुआ, राहुल गांधी जी के चेहरे पे मुस्कान है और मोदी जी के चेहरे पे बिल्कुल मायूसी छाई हुई है। खैर की बात तो देखो है ही, दिखाई भी दे रहा हो कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हार के भी जीतो सो नजर आ रहा हो। सबके चेहरा पे रौनक है, दिल बिल्कुल खुश है, चेहरा पे नूरानी छा रही है। लेकिन वहाँ जीते जिताए इस सरकार में बैठे बैठाए, लेकिन फिर भी चेहरा पे बाहर ऐसे बज रहे, पता नहीं क्या है रो। भाई हालत इस समय मोदी जी की इतनी गंभीर है कि अगर उनकी नब्ज टटोली जाए तो वो कहो भाई साहब कंधे पे सर रख के रोना ही शुरू ना कर दे मोदी जी। भाई ऐसे लगा लो, वो जो बंगाल के जो कल्याण बनर्जी जी हैं, जिन्होंने वो टिक टिक वाला जो खेल बताया था, भाई सोचो कोई आदमी 400 की उम्मीद कर रहा है और आप उसे 240 पे ला दो, 60% ही तो स्कोर रह गया उसका, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। और जनता ने यही काम किया, जनता समझ गई थी कि प्रधानमंत्री जी के पास विपक्ष को गाली देने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी युवाओं के रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी किसानों की एमएसपी पे बात नहीं कर रहे। अच्छा और बात है, छोड़ो चौधरी साहब, एक मजे की बात देखो, इस संसद में विपक्ष के नेताओं ने अहम मुद्दे, जितने भी अहम मुद्दे थे सब पे बात की, संविधान पे, आरक्षण पे, नीट परीक्षा पे, किसानों की एमएसपी पे, अग्निवीर पे, सब पे बात की, मणिपुर पे। लेकिन मोदी जी ने इनमें से किसी मुद्दे पे कोई जवाब नहीं दिया, ना नीट का जवाब दिया, ना अग्निवीर का कोई जवाब दिया, वहां भी झूठ बोल दिया, ना सरकारी जो पद खाली है उन पे कोई जवाब दिया, ना किसानों की एमएसपी पे कोई जवाब दिया, न आरक्षण पे कोई जवाब दिया कि जो आरक्षित पद खाली है न कब भरोगे। तो प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गोलमोल कर रहे हैं चीजें। गोलमोल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 साल में इन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी जी की जेबें भर रहे हैं। एक लेटेस्ट खबर और बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों आप जानते हैं ना आदिवासी क्षेत्र है, बहुत सारा वो क्षेत्र है, तो उसमें मुझे जो गोपनीय सूत्रों से बिल्कुल लेटेस्ट खबर पता चली है कि मध्य प्रदेश में हजारों एकड़ जंगल कटने के लिए तैयार है, अडानी जी को भेंट चढ़ाए जा रहे हैं। और जो मणिपुर है ना, मणिपुर में हजारों एकड़ के जो पहाड़ हैं जो खाली करवा दिए मोदी जी ने, वो भी अडानी जी को भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब गोपनीय सूत्र की खबर है, ये मैं सिर्फ आपको ही बता रहा हूँ, और ये हमारे दर्शक भी इस चीज़ को समझ लें कि जो ये भीतर खाने जो काम चल रहा है ना, अब ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आदिवासी राष्ट्रपति बना के प्रधानमंत्री जी ने एक जो है ताला सा लगा दिया जिससे कोई आदिवासी विरोध की बात ना कर पाए। और उसी की आड़ में पिछली बार चूंकि इनके पास स्पष्ट बहुमत था, 350 का आंकड़ा था, 2/3 से ज़्यादा इनके पास बहुमत था, इन्होंने आदिवासियों का जो भू अधिग्रहण कानून था उसमें फेरबदल कर लिए। पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, जो बाबा साहब का संविधान आज़ादी दे गया था कि आदिवासी भाइयों की ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती, उस कानून को ही बदल दिया।
तो ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है हमारे बहुजन साथियों को चिंतन करना चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए। सारी जो जिम्मेदारी है वो आपकी, मेरी और विपक्ष की नहीं है, क्योंकि जलेंगे, आपके भी तो घर जल रहे हैं, तो आपको भी तो सवाल करना चाहिए। जो दर्शक हैं भाई, हम आप तो सवाल कर ही रहे हैं, आप अपने हिसाब से बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें तो ऐसा लग रहा है कहीं कोई पुलिस वुलिस जो है और क्यों कई पत्रकारों के खिलाफ जो हुआ है, तो हमें भी ऐसा लग रहा है कहीं सरकार ऐसा ना हो कि कहीं आपके ऊपर भी कहीं 2-4 नोटिस वोटिस से भेज दे, कहीं चैनल वैनल बंद करवा दे, कईयों के चैनल भी बंद। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप मानोगे नहीं इसमें, ये एक चैनल बंद करेंगे तो दूसरा चालू कर लोगे। अब एक बार बताओ, बहुजन समाज को चैनल बंद हो जाओ तो बहुजन समाज का तेल बेच लो, वो अपने तैयार है, बिल्कुल कर लो। बंद हो तो आज बंद है जाओ, कोई दिक्कत ना। एक चैनल देखा चुनाव, जनता जनार्दन जिंदाबाद। हमारी ये अपील है आपके जो दर्शक हैं उनसे कि साहब सरकार से सवाल करना चाहिए, सरकार से सवाल पूछो, जो भी अहम मुद्दे हैं उस पर सरकार से सवाल पूछो। आपने वोट दिया है और ये आपका अधिकार है, आप टैक्स दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपकी तनख्वाह से टैक्स कटे तभी टैक्स दे रहे हो। आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, आप नमक भी खरीद रहे हो तो उसमें भी आप 18% टैक्स दे रहे हो। नमक खरीद रहे हो तो टैक्स दे रहे हो, दही खरीद रहे हो तो टैक्स दे रहे हो, दूध खरीद रहे हो तो टैक्स दे रहे हो, और वो वाह खरीद रहे हो तो टैक्स दे रहे हो, माचिस खरीद रहे हो तो टैक्स दे रहे हो, और साबुन खरीद रहे हो टैक्स दे रहे हो। जीवन की जितनी भी दिनचर्या है, सवेर से लेकर शाम तक जाते जीवन चल रहा है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर सब पर टैक्स दे रहे हो। लोहो लंगड़ कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो, मोटरसाइकिल, स्कूटर और कोई ट्रैक्टर, भैंसा बुग्गी, कछु भी इस्तेमाल कर रहे हो, सब पर कहीं ना कहीं टैक्स ही दे रहे हो। तो आप भी टैक्स पेयर हो। वही ना, अडानी अंबानी टैक्स ना दे रहे हो तो अपना लोन माफ़ करवा लें यूँ ही कई लाख, और यहाँ तो किसानन को, मजदूरन को तो कर्जा माफ़ ना हुआ, ऐसे ही रह गए। गठबंधन वाले जो करे अब कर देंगे अगर तन्नक सी और पूरी हो जाती तो कर्जा पर्जा माफ़ हो जाता पलान को। कह तो रही, इन्हें भी देख लेते सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, पता तो पड़ जाती कि वैसे ही हवा में ही बात कर रहे हैं या कछु करेंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने पहले करो हो। हाँ, कर्नाटक में देखो एकदम सुन ली नन्ने के बाद है, तेलंगाना में हुए हैं साहब, कर्नाटक और तेलंगाना में हुए हैं, और कर्नाटक में जातिगत जनगणना भी हो गई है, उसके आंकड़े जल्दी आने वाले हैं, और जल्दी तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से भी शुभ सूचना मिलेगी जो जातिगत जनगणना है उसके लिए। और हिमाचल में हमने पुरानी पेंशन भी दे दी है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ जो कैपेसिटी है, देखो राज्य सरकारों की अपनी सीमाएं होती हैं, लिमिटेड फंड आता है, तो उसमें जो हमने वादे किए हैं तो वो वादे पूरे हो रहे हैं। वादे पूरे है रहे, यानी कि प्रोफेसर साहब ने सुन ली बात, उन्होंने बता दी कि देखो जी मामा हुए, अगर गठबंधन की सरकार बन जाती तो बिल्कुल जो वादे करें वो सगरे पूरे कर देते। अब चलो खटाखट ना हुआ कोई बात ना, लेकिन जहाँ हिसाब से विपक्ष मजबूत है और सवाल उठा रहे हो तो कछु ज़्यादा नुकसान ना है सके, फायदा ज़्यादा हो या ना हो लेकिन नुकसान ना है सके, ये बात तो बिल्कुल पक्की। और फिर आप संविधान की किताब को गौर देख रहे हो और समझ रहे हो, कोई भी गाय ने भी अगर छूने की कोशिश करी तो छोड़ेंगे नहीं, काय भी कीमत पे बख्श से नहीं जाएंगे। बात कुछ समझ गए होंगे। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं आते सीधे एक बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।